बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते आए हैं। लगभग आप सभी, हम सभी रोज़ ही उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, चाहे पीरियड के इश्यूज हो किसी भी तरीके के, चाहे यूट्रस की परेशानी हो, चाहे ओवेरीज की परेशानी हो, चाहे पुरुषों की कोई भी समस्या हो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, बहुत ही जादू की तरह काम करती है। और आज के वीडियो में मैं वो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं आपका चैनल यूट्यूब सहेली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसाले के बारे में जिसकी शुरुआत ही मेडिसिनल यूजेस से हुई थी। 5000 साल से गार्लिक को, लहसुन को ऐसे मेडिसिन उसकी शुरुआत की गई थी इस्तेमाल के लिए। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, लहसुन को फूड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करा जाने लगा। हालांकि इतनी अच्छी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है बहुत सारे डिजीजेस में, तो इसका प्रयोग आज के समय में हर चीज में किया जाता है। इवन आप और हम सभी अपनी रसोई में डेली ही लहसुन को, गार्लिक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किस तरीके से हमारे यूट्रस को, ओवेरीज को, पुरुषों की समस्या को, पीरियड प्रॉब्लम को हल करता है, ये अद्भुत जानकारी आज हम जानने वाले हैं, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो जान लेते हैं कि पीरियड प्रॉब्लम में किस तरीके से गार्लिक हेल्प करता है और इसके अंदर ऐसा क्या खास बात है। फ्रेंड्स, गार्लिक जो दिखाई पड़ता है उसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सभी तत्व पाए जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको पीरियड प्रॉब्लम रहती है तो पीरियड डेज में ही कम से कम, अगर आप रोज़ नहीं खाते तो पीरियड के डेज में बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो लहसुन आपको बहुत मदद करेगा। सपोज आप दाल बना रही हैं या फिर सूप बना रही हैं तो उसमें 4-5 कली लहसुन की ज़रूर ऐड करें। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना गार्लिक खाना चाहिए मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। गार्लिक पीरियड के पेन को कम करता है। ओवर ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो उसको भी कंट्रोल करता है और इसी के साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं यूट्रस प्रॉब्लम्स की। आज के समय में फाइब्रॉइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा महिलाओं के रिप्रोडक्टिव एज में देखा जाने लगा है। कई बार इनके सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन यह आपकी गर्भधारण की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो अगर आप गार्लिक अपने रूटीन में रखती हैं तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगी बहुत सरलता से। तो गार्लिक के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है। इसकी वजह से, इन दोनों तत्वों की वजह से ये यूट्रस में फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करता है। धीरे धीरे करके फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और अगर आप हमेशा लेते आ रहे हैं तो फाइब्रॉइड्स आपको नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं ओवेरीज की, कि गार्लिक ओवेरीज को कैसे, अंडाशय को कैसे मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ओवेरीज का काम है ओव्यूलेट करना। ओवेरीज के अंदर एक फॉलिकल में एग डेवलप होता है और उसका ओव्यूलेशन होता है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन ना हो, तो अगर वो ओव्यूलेशन नहीं होता तो वो जो फॉलिकल है वो स्टोर हो जाता है और वो सिस्ट के फॉर्म में बैठा रह जाता है ओवेरीज के अंदर। ये क्यों होता है? सिस्ट क्यों बनती है? सिस्ट इसलिए बनती है क्योंकि ओवेरीज को पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे, कुछ ना कुछ पोषण की कमी है। पोषण की कमी की वजह से ही हार्मोन्स ठीक से नहीं बन पाते और जीवनचर्या की वजह से। तो जब आप गार्लिक लेती हैं तो गार्लिक में अलाइसिन पाया जाता है। अलाइसिन और विटामिन B6। अलाइसिन का काम है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना, तो ओवेरीज में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। साथ में अगर आप दालचीनी भी लेती हैं ओवेरीज को फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, तो सिस्ट आपकी बिल्कुल खत्म हो सकती है क्योंकि बिल्कुल नेचुरल होती है। ये सिस्ट को डिसॉल्व कर देता है, हार्मोन्स को रेगुलेट कर देता है और आपकी ओवेरी से ओव्यूलेशन नियमित हो जाता है। तो लहसुन का भी महत्वपूर्ण रोल है आपकी ओवेरी को हेल्दी रखने में। अब बात करते हैं पुरुषों की समस्या की। कई बार महिलाएं कहती हैं कि आप महिलाओं के लिए बहुत वीडियोस बनाते हैं लेकिन पुरुषों के लिए क्यों नहीं बनाते। तो मेरे वीडियोस काफ़ी इंटीग्रेटेड होते हैं, हर विषय को कई एंगल से मैं आप सभी को समझाती हूँ। तो गार्लिक के अभी तक हमने महिलाओं के लिए लाभ सुने, अब हम पुरुषों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, स्पर्म काउंट अगर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आज के समय में जीवनचर्या हो ही ऐसी गई है, काम की वजह से स्ट्रेस रहता है, जीवनचर्या, खान पान बहुत ज़्यादा, पिछले 60 सालों में बहुत ज़्यादा जीवनचर्या में बदलाव आ गया, खान पान में बदलाव आ गया। तो इसका इफेक्ट सीधे शुक्र धातु पे होता है, स्पर्म्स पे होता है, गैमेट्स पे होता है। तो पुरुषों को अगर स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म क्वालिटी लो है, तो उसके लिए लहसुन को स्पेशल तरीके से यूज़ कीजिए। एक दिन में एक व्यक्ति को 2 कली लहसुन लेना है, जो कि आगे मैं विधि बता रही हूँ। आप खाने में डाल रहे हैं तो 4 से 5 क्लोव्स, लहसुन की जो कलियां होती हैं 4 से 5 क्लोव्स
यूज़ करना चाहिए। तो मेल इनफर्टिलिटी के लहसुन कैसे यूज़ करना है, फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं। आपको 2 लहसुन की छिली हुई कलियां लेनी है, छिलका उतार लीजिए, 2 कलियां लहसुन की लीजिए, उनको या तो बारीक चॉप कर लीजिए, बहुत बारीक, ताकि आपको खाने में निगलने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम इसको रॉ ले रहे हैं, कच्चा ले रहे हैं। या फिर आप उनको कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए बारीक, और 1 चम्मच में उस लहसुन को शहद के साथ पेस्ट बना लीजिए और उसको आपको खा लेना है। और इसको आपको खाना खाने के बाद में लेना है। आप चाहें अपनी सुविधानुसार इसे कभी भी ले सकती हैं, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद भी लेती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकती हैं। बहुत सरलता से अपनी सुविधा के अनुसार इस चीज को लीजिए। कोशिश करें कि सुबह के समय में आप इसको ले लीजिए, क्योंकि सुबह के समय लेने से आपको इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, 2 कली 1 चम्मच शहद के अंदर आपको पेस्ट बना के और उसको चाट लेना है, उसको अच्छे से खा लेना है। पुरुषों को भी इस तरह से लेना है और महिलाओं को भी इस तरीके से लेना है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है शहद का और लहसुन का, जो कि पुरुषों की भी फर्टिलिटी बूस्ट करता है, महिलाओं की भी फर्टिलिटी बूस्ट करता है। और ये विटामिन में लोडेड है, मिनरल्स में लोडेड है, जिससे कि हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही सस्ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा और आपके लिए करना भी आसान होगा। तो सहेलियों, इसी तरह जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट